आज दिनांक 1/12/2025 को थाना अंतु क्षेत्र अंतर्गत पीआरवी को सूचना मिली कि एक लड़का जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह कल रात को बारात में गया था और वहाँ से वापस नहीं आया। सुबह वह घायल अवस्था में पास में खेत में मिला। उसे सीएचसी ले जाते हुए वहाँ पे सीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को लेकर कभी कभी लोग इतने बेरहम हो जाते हैं कि वे इस तरह से मौत के घाट उतारते हैं कि शायद मानवता भी कांप जाए। मानवता यह देखकर सोचती होगी, शर्माती होगी, अपने को कोसती होगी कि ऐसे हैवान अभी भी संसार में हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके लिए सख्त शासन का प्रावधान भी करता है। प्रतापगढ़ में ऐसा वाकया हुआ है जब प्रतापगढ़ के 7 साल के लड़के का शव खेत में मिला और खेत में इस ढंग से मिला कि उसकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हत्या करने वाले कौन हो सकते हैं? अपने हो सकते हैं या किसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है या प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन हत्या जिस तरह से की गई है वो निश्चित रूप से जहां दरिंदगी जाहिर करता है, वहीं मानवता को भी कटघरे में खड़ा करता है कि क्या एक अबोध बालक की इस तरह से हत्या होना चाहिए जो 7 साल के मासूम के साथ हुआ। प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके के चौबेपुर गांव में जहां एक बच्चा जो 7 साल का है, यश वर्मा नाम का बताया जाता है, उसकी मौत इस कदर की गई, उसकी हत्या इस कदर की गई कि जहां रूह कांप जाती है। उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसको पीटा गया, पीट कर उसकी हत्या की गई। प्रथम दृष्टया ये दर्शाता है, विजुअल और साक्ष्य प्रथम दृष्टया बताते हैं कि उसकी पिटाई करके हत्या की गई और उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। वजह कुछ भी हो सकती है, पुलिस वजह तलाश रही है। प्रतापगढ़ के देखिए, हमारे पास पूरा एक डिटेल है। प्रतापगढ़ के चौबेपुर गांव के रहने वाला यश वर्मा जो 7 साल का है, उसके पिता का नाम बाबूलाल है। बाबूलाल का 7 साल का ये लड़का जो 2 भाई था, इससे बड़ा बेटा भी बाबूलाल का है। लेकिन एक कल देर रात जहां शादी समारोह से लौटकर वापस नहीं आया, गांव में ही बारात आई थी, उस बारात में शामिल होने गया था पड़ोस में, लेकिन जब नहीं लौटा तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इलाके को छान मारा, बारात में एक एक व्यक्ति को देखा गया, लेकिन शायद ये सोचा गया कि हो सकता है बच्चा है, ठंड की रात में कहीं सो गया हो, सुबह घर आ जाएगा या हो सकता है घर पहुंच जाए, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। सुबह उसका शव देखा गया। 500 मीटर के दायरे में घर के करीब खेत में उसका शव मिला, जहां उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की संजीदगी को देखते हुए प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया और सख्त एक्शन का निर्देश दिया। मासूम की जान किस वजह से गई, इसके लिए जहां पुलिस और तमाम टीमें काम कर रही हैं, वहीं एसओजी भी काम कर रही है। गांव में चर्चाओं की माने तो मृतक की मां लगातार रील बनाती थी और अपने फ्रेंड के साथ रील बनाती थी, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम आईडी पर उसको वायरल करती थी और तमाम रील उसके साथ फ्रेंड के साथ देखी जा सकती है। उसके फ्रेंड भी घर आते जाते थे और लगातार उसके तमाम इस तरह के संबंध गांव में चर्चा में है। इस पर भी पुलिस काम कर रही है और पुलिस जांच कर रही है कि कहीं अवैध संबंधों में उसकी हत्या ना कर दी गई हो, कि शायद उसने कुछ ऐसा जान लिया हो जो उसको जानना जरूरी नहीं था। फिलहाल पुलिस इस पर जांच कर रही है। मां पिता पर आरोप लगाती है, पिता मां पर आरोप लगा रहा है, तमाम सीन क्रिएट की जा रही है, लेकिन पुलिस को इस हत्या में, मासूम की हत्या में जो शक है उसकी मां पर है और मां कटघरे में है। मां लगातार इंस्टाग्राम पर जहां रील बनाती थी, मां के साथ तमाम लोगों के जहां ऐसे संबंध बताए जाते हैं जो अच्छे नहीं कहे जा सकते समाज की दिशा दशा में, उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि तय होगा कि वजह क्या थी
देर सवेर ये मामला निकल कर जरूर आएगा। लेकिन इस तरह की मौत देना, वजह कुछ भी हो, चाहे अवैध संबंधों की वजह हो, चाहे वो रंजिश की वजह हो, आपसी रंजिश की वजह हो, या किसी को फंसाने की वजह हो, साजिश हो, लेकिन इस तरह से एक मासूम को जो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, उसको इस तरह से उसको मौत के नींद में सुलाना निश्चित रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। और ये हैवानियत का नजारा है जो प्रतापगढ़ में देखने को मिला है। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।